थैंक यू मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए। मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन तोहफा देने के लिए। मैं शाहनवाज शाह तुमसे वादा करता हूँ कि ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा, और आज के बाद तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के किसी भी फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ये वही शाहनवाज शाह है जिसे पहली नजर में देखकर ही मुझे उससे नफरत हो गई थी। चाहते ना चाहते आपने मेरे दिल में अपने लिए जगह बनाई, और आज आपके साथ मैं अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू कर रही हूँ। मैं चाहूंगी कि आने वाला सफर हम मिलकर एक दूसरे के लिए खूबसूरत बनाएं। तुम्हारा घर और मेरा घर तो एक ही होगा ना? क्या सोच रही हो? मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। पता नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है। वार दिलों पे करते नहीं, जख्म जुदाई वाले भरते नहीं, खूने जिगर तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया मेहरू। कैसे करूं मैं भूल जाऊं ये भी मुमकिन नहीं। बिल्कुल अच्छा नहीं किया। का जहां बर्बाद हुआ, इश्क रुआवे इश्क हंसावे इश्क फिरावे दर दर कमला, इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बढ़ावे जग विच धरना, इश्क रुआवे इश्क हंसावे इश्क फिरावे दर दर कमला। आपको कबूल है? कबूल।
सादिया, मुझे इजाजत दो, मैं जाना चाहूंगी। बीजान रुखसती तक तो रुक जाती और आपने खाना भी नहीं खाया। बेटा निकाह हो गया है, मेरा ख्याल है कि अब मुझे जाना चाहिए, कुछ तबीयत ठीक नहीं। जैसी आपकी मर्जी। सादिया, अगर आप इजाजत दें तो हम रुखसती कर लें अब। जैसे आपकी मर्जी। बीजान, आप क्यों परेशान हो रही हैं? जो होना था वो तो हो गया। मैं परेशान नहीं हूँ बेटा, जो होना था वो तो हो चुका, जो जिसके नसीब में था उसे मिल गया। ये सब तो अल्लाह के काम है, और जोड़े तो आसमानों पे ही बनते हैं ना। वो तो ठीक है बीजान, मैं समझ सकती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं हूं ना आपके पास, आपकी प्यारी भतीजी, आपसे मोहब्बत करने वाली। मैं आपको भी संभाल लूँगी और इस घर को भी संभाल लूँगी। और जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी ना, आपकी एक आवाज़ पे मैं आपके पास आ जाऊँगी। आप बस आगे का सोचें, आगे क्या करना है। बस करो बेटा, तुम भी थक गई होगी, आराम करो आप। जी बीजान, आप लेट। राफे, ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? भीजा ने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया, इतनी परेशान है वो। और अपना कमरा देखो, क्या हालत करती है उसकी। यहाँ क्यों बैठे हुए हो तुम? बस दिल घबरा रहा था, तभी यहाँ पे आके बैठ गया। बीजान बता रही थी तुमने खाना भी नहीं खाया। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से बीजान ने भी खाना नहीं खाया। चलो तुम हाथ मुंह दो, मैं खाना लगा रही हूँ, फिर हम सब साथ खाना खाते हैं, ठीक है? रोज मेहरू दुल्हन बनकर कैसी लग रही होगी? बहुत प्यारी लग रही होगी ना? अच्छा, ओके, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। अगर आप कह रहे हैं तो यकीनन कुछ खास बात होगी। जी 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 जी, सब बहुत अच्छा रहा। ओके, सही है, बिल्कुल ठीक है। ओके, I'll just call you back in a little while.
शाहनवाज, इधर आओ, ये देखो। Everyone's congratulating you. सारी पार्टी के लोगों का एक एक शख्स ने कॉल की है, मैसेज किया है। आई थिंक चेयरमैन साहब की मिस्ड कॉल्स हैं कितनी। एवरीबॉडी वांटेड टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। मरियम, बीबी को लेकर जाओ कमरे में। अमल, अमल बेटा दरवाजा खोलो। अमल मेरी बात तो सुनो बेटा, मुझसे बात करो, मुझे टेंशन हो रही है तुम्हारी। खोलो दरवाजा अमल। तुम क्या खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? जाके चाबी लेकर आओ दरवाजे की। क्या हुआ? देखिए ना, जब से आई है कमरे में खुद को लॉक कर लिया। जब से नॉक कर रही हूँ दरवाजा ही नहीं खोल रही। अमल बेटा दरवाजा खोलो। बीबी चली लीजिए चाबी। हटो, तुम हट जा, हटो। जल्दी खोले। अमल, अमल क्या हुआ? अमल बेटा, आंखें खोलो। अमल आंखें खोलो। अरे पानी मंगवाओ ना जल्दी से। बल्कि तुम ऐसा करो, फोन करो एम्बुलेंस को। मैं करती हूँ। अमल बेटा, मैं करती हूँ। अमल, अमल आंखें खोलो। अमल, अमल जल्दी बुलाओ। अमल, मैंने सर पता है, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मेरी तो जैसे नजर ही ठहर गई थी तुम तो। थैंक यू। आज बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है तुमने मुझे। इसलिए मैं भी तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। कैसा तोहफा? ये लो, ये क्या है? तुम्हारा तोहफा, खुद देख लो।
ये माफीनामा है। इसमें लिखा है कि तुम और तुम्हारी फैमिली अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के मेरे भाई शहनशाह को माफ करती और अपना केस वापस लेती। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम मेरे से? इस पे साइन कर दो। और अगर मैं ये साइन ना करूं तो ज्यादा कुछ नहीं। मैं आज, अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें इस घर में मेरी बीवी बन के रहना है या तुम्हें आज तलाक चाहिए? फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हें एक आम सा इंसान बना दे और एक सही फैसला मुझे एक बेहतर शाहनवाज बना दे। मर्जी तुम्हारी। तो फिर क्या सोचा तुमने? अपने लीना से मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, मुझे एक बेहतर शाहनवाज बनाने के लिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हें क्या लगा था कि मैं उन लड़कियों में से हूं जो तलाक के डर से कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं? गलती हो गई मुझसे तुम्हें पहचानने में। धोखा खा गई मैं तुम्हारे इस मासूम चेहरे से। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम जैसे पॉलिटिशियंस के सीने में दिल नहीं होता, पत्थर होता है। और पत्थर कभी नहीं पिघलता, ना किसी की मोहब्बत से, ना किसी एहसास से। और आज तुमने मेरी ये खुशफहमी दूर कर दी। लेकिन पता है क्या, तुमने ये करके अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। मुझे मेरी जिंदगी का मकसद दिया है। मुझे मौका दिया है कि मैं तुम जैसे सर फिरे और घमंडी इंसान को सीधा कर सकूं। जो नुकसान मेरी फैमिली ने उठाया है वो तुम्हारी वजह से कम तुम्हारी वजह से कोई और ना उठाए। तुम्हें सीधे रास्ते पर लाना ही अब मेरा मकसद है। और रही बात तलाक की, तो एक बात याद रखना, जब तक मैं मेहरुनिसा शाहनवाज इस घर में हूं, तुम्हारा ये घमंड, तुम्हारी ये इज्जत सब महफूज है। जिस दिन मैं इस घर से बाहर निकल रही हूं,
तुम्हारे इस पॉलिटिकल एम्पायर की ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगी। आप चलिए, मैं आपसे बाहर आकर बात करती हूँ। डॉक्टर, मेरी बेटी को हुआ क्या है? इससे पहले इन्हें कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, इससे पहले तो इस तरह की इसकी कभी तबीयत खराब नहीं हुई। लगता है इन्हें कोई बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, जिसका असर इन्होंने अपने दिलो दिमाग पर लिया है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप परेशान ना हो। शाहनवाज। अमल, अमल तुम परेशान मत हो, शाहनवाज आ रहा है। अच्छा, जी जी, आप ही का चैनल देख रही थी मैं। थैंक यू सो मच। आपने अगर हमारे लिए इतना कुछ किया है तो फिर हम भी करेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ, क्यों नहीं करेंगे? कोर्स। हाँ हाँ, जी जी, बिल्कुल ठीक है। ओके जी, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके। क्या हुआ शाहनवाज? क्या हुआ मेरा बच्चा? मुझे नहीं लगता वो मानेगी। वो माफीनामे पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत मजबूत लड़की है वो, इतनी आसानी से हार मानने वालों उससे नहीं है। अभी इस वक्त इस मामले को यहीं छोड़ दो। क्या मतलब? ये देखो, ये देखो सर। नाजरीन, आखिर समन शाह ने मिसाल कायम कर दी। उन्होंने एक गरीब और यतीम लड़की की मदद की और उसे अपने घर की बहू बनाया। बल्कि ज़ैन शाह से जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, उस खानदान की इस तरह मदद की कि लोग इसकी मिसालें दे रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने अपने बड़े बेटे शाहनवाज शाह की शादी मेहरुन्निसा नामी लड़की से कर दी है और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो गरीबों की सच्ची हमदर्द हैं। समन शाह, हमें आप पर फख्र है। इस वक्त तमाम सोशल मीडियाज पर और टीवी चैनल्स पर समन शाह के इस इक़दाम की धूम मची हुई है। इस वक्त पूरे मीडिया पे, पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ तुम्हारी और मेहरुन्निसा की शादी की बात हो रही है। हमारी वाह वाह हो रही है। लोग हैरान हैं, दे आर ओवरवेल्म्ड कि ये हुआ क्या है। मेरी सोच से कहीं ज्यादा मीडिया की कवरेज मिली है इस इवेंट को। इट्स ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1। मगर मॉम, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। अभी कोई नादानी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लीव इट फॉर अ व्हाइल।
और जैन, मॉम उसके केस का क्या होगा? बस एक बार पार्टी का टिकट मिल जाने दो, मुझे इलेक्शन जीत जाने दो, फिर जैन को निकलवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम जानते हो ये बात अच्छी तरह। क्यों चुटकियों में छुड़वाऊंगी उसे। इस वक्त बस उसे हैंडल करो और कोई चीज किसी बात पे परेशान मत होगी। जी मॉम। सफदर, आप वहां पे डॉक्टर से राय मशवरे कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप फौरन शाहनवाज को यहाँ बुलाएं। यहाँ पर शाहनवाज की जरूरत है इस वक्त। देखिए सफदर, मेरी बेटी को कुछ हुआ ना अगर, तो मैं कभी भी आपको माफ नहीं करूंगी। प्लीज जल्दी से बुलाएं उसे। हेलो सफदर, ये लो। ये क्या है? तुम्हारा तोहफा, खुद देख लो। ये माफीनामा है। इसमें लिखा है कि तुम और तुम्हारी फैमिली अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के मेरे भाई शहनशाह को माफ करती। और अगर मैं ये साइन ना करूं तो ज्यादा कुछ नहीं, मैं आज अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। वक्त और हालात इंसान को कहाँ लाके खड़ा कर देते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। इंसान सोचता क्या है और क्या हो जाता है। शाहनवाज शाह मुझे बहुत सुलझा हुआ, समझदार और फर्माबरदार लड़का लगता है। मेरे एक दिल में एक अजीब सा डर है कि तुम अनजान घर में जा रही हो, अनजान लोगों के बीच में जा रही हो, लेकिन मुझे यकीन है कि शाहनवाज तुम्हारे लिए एक बेहतरीन शौहर साबित होगा। और याद रखना बेटा, आज के बाद से तुम्हारा घर वही है, उस घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में। मुझे पूरा यकीन है आपने मेरे लिए जो भी फैसला किया है वो मेरी बेहतरी के लिए है। बीबी जी, बड़ी बेगम साहिबा कह रही हैं आप सो जाइए। अमल बाजी की तबीयत बहुत ख़राब है, साहब उन्हें देखने हॉस्पिटल गए हैं, उनको आने में देर हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी अम्मी इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाने की, और मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसकी वजह से इस रिश्ते में जरा सी भी दरार आए। मैं अपना घर संभाल लूंगी और आपका मान कभी नहीं टूटने दूंगी। वार दिलों पे करते नहीं, जख्म जुदाई वाले भरते नहीं, खूने जिगर माँ कैसे करूं मैं भूल जाऊं ये भी
ख्वाबों का जहां पर